गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम यूनिस डिसूज़ा की पोएम ऑटोबायोग्राफिकल पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी सी पोएम है, 6 स्टैंजर्स की पोएम है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला स्टैंजा में दिया हुआ है, राइट नाउ हियर इट कम्स, आई किल्ड माई फादर व्हेन आई वॉज 3, आई हैव मर्डर्ड थ्रू सेवरल अफेयर्स एंड ऑलवेज कम आउट बैडली, आई लर्नड ऑलमोस्ट नथिंग फॉर एक्सपीरियंस, आई हैड फॉर द विश विथ मोनोटोनियस रेगुलरिटी। इसमें बताया गया है कि हाँ सही में राइट है। ओके, ये बात सच है कि मैंने अपने पिता की हत्या की थी जब मैं 3 साल की थी। ये देखिए, इसमें बैकग्राउंड ये है कि पोएटेस हमें अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद बताना चाहती हैं कि उनका जीवन कैसा बीता था, और वो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती हैं। वो हमेशा निराशा में खोई हुई रहती हैं, तो वो अपने जीवन को बता रही हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो पहले बताती हैं कि जब वो चाइल्डहुड में थी 3 ईयर्स की, तब उन्होंने अपने फादर को किल किया था। ओके, आई हैव मर्डर थ्रू द सेवरल अफेयर्स, और वो बहुत से अजीबोगरीब चीज़ें, जैसे भ्रमित अवस्थित चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, उन सब चीज़ों में शामिल हुआ करती थी। जो मतलब एबनॉर्मल टाइप की चीज़ें होती हैं उसमें, नॉर्मल इंसान जैसे रहता है वैसे उनका स्वभाव नहीं था। वो हमेशा इस जीवन से दुखी रहती थी। वो सोचती थी कि ये जीवन अच्छा नहीं है, सभी लोग उनके दुश्मन हैं, ऐसा सोचा करती थी। एंड ऑलवेज कम आउट बैडली, और इन सब चीज़ों से उन्हें हमेशा निराशा ही मिलती थी। ओके, समझ में आ रहा है? जो भी नहीं समझ आएगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, आई हैव लर्न ऑलमोस्ट नथिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखिए, वो कह रही हैं कि मैंने कुछ भी इन सब चीज़ों से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं पाया। आई कौन है? ये हमारी जो राइटर है यूनिस डिसूज़ा, वही बोल रही हैं। ओके, आई हैड फॉर द एबिस विथ मोनोटोनियस रेगुलरिटी। इसमें वो कहती हैं कि और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो दिमाग है वो एक अताह में चला जा रहा है, मतलब एक गहराई में खोता हुआ चला जा रहा है। वो इस दुनिया, इस जगत से दूर होती चली जा रही हैं, जो कि एक एंडलेस है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। उनकी निराशाओं का कोई अंत ही नहीं है। उनकी निराशाएं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और ये लास्ट लाइन है कि जीवन पूरी तरह से उनका नीरस हो गया, कोई भी उनमें खुशी नहीं रह गई है। देखिए, ये पोएम एक तरीके से वो कन्फेस कर रही हैं अपने जीवन को, ये बता रही हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ओके, सेकंड में, माई एनिमी सेज आई एम क्रिटिक बिकॉज रियली आई एम राइटिंग विथ एनवी एंड एनी वे नीड टू गेट मैरिड। मेरे एनिमीज़ जो है, मेरे दुश्मन, वो सोचते हैं कि मैं क्रिटिक हूँ, एक आलोचक हूँ, जो हमेशा इस दुनिया की बुराई करती रहती हूँ, सभी से चिड़चिड़ी रहती हूँ, सबसे अलग रहती हूँ, वो ऐसा बताती है। और मैं हमेशा जलती हूँ सभी से, और इस तरीके से लिखती हूँ। एंड मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ये बताती हैं यूनिस डिसूज़ा। आगे कोई हार्ड पोएम नहीं है, बहुत ईजी है, पर इस पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलिए बनाते हैं, बच्चों का ईजी हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई और पोएम नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए। माई फ्रेंड सेज आई एम नॉट एंटायरली विदाउट टैलेंट, येस आई ट्राई टू सुसाइड। कहती है कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं, मेरे लोग जो मुझे जान पहचान के हैं, दोस्त हैं, वो हमेशा पहली बात ये दोस्त बनाती नहीं थी। और कुछ जो गिने चुने लोग थे वो कहते थे कि इनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, ये हमेशा नीरस रहती हैं, दुखी रहती हैं, लोगों से अलग रहती हैं, और इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती है। इन सब वजह से दुखी होकर उन्होंने सुसाइड करने का भी ट्राई किया था एक बार। आगे, आई टाइडेड माई क्लोथ्स बट लेफ्ट नो नोट्स, आई वॉज सरप्राइज टू वेक अप इन द मॉर्निंग। वो कहती हैं कि मेरे क्लोथ्स जो है वो एकदम टाइट हो गए थे जब वो सुसाइड करने की सोच रही थी। उनका मतलब गला सूखने लगा था, ऐसा उनको फील हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने सुसाइड नहीं की, क्योंकि उन्हें फिर याद आया कि उन्होंने कोई भी ऐसा नोट, सुसाइड नोट नहीं लिखा है। वो एकदम सरप्राइज हो गई कि वो क्या कर रही हैं। और एक सुबह, वन डे माई साउल स्टूड आउटसाइड मी वॉचिंग मी ट्विच। और देखिए पूरा स्टैंजा यहाँ दिया हुआ है। ओके, एंड नहीं, एंड ग्रीन एंड ग्रीवर द स्किन टाइट ओवर माई बोन्स। इसमें बताती हैं कि एक दिन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सॉल, जो उनकी आत्मा है, वो बाहर निकल गई उनके शरीर से, और खुद ही अपने शरीर को देख रही है। उनके शरीर को, अपने शरीर को बहुत ही गौर से, ट्विच से देख रही हैं, बहुत ही गौर से देखना किसी चीज़ को, घूर कर। एंड ग्रीन एंड ग्रीवर, और ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो उनके दांत जो हैं वो चल रहे हैं, पीस रहे हैं, उन्हें ज़रा भी मतलब कि रिलैक्स नहीं है। एंड स्किन टाइट, उनकी स्किन एकदम टाइट हो गई है ओवर माई बोन्स, और बोन्स से चिपक गई है, ऐसा उन्हें फील होता है। ये देखिए, आई थॉट द वूल वर्ल्ड वॉज ट्राइंग टू रिप मी अप एंड कट मी डाउन टू द थ्रो मी विथ अ रेजर ब्लेड। वो कहती है उन्हें ऐसा विचार आता है, आई थॉट दैट वूल वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है, वूल वर्ल्ड वॉज ट्राइंग टू रिप मी अप। वो पूरा वर्ल्ड उनको क्या करना चाहता है, इस जगत से काटना चाहता है। ठीक है, मतलब वो सोचते हैं कि पूरे वर्ल्ड उनका दुश्मन है, कोई भी उनसे प्रेम नहीं करता है। उनकी भावना इस तरीके से रहती है। वो अपने प्राइड को अपनी नेचर में लेकर आती हैं, मतलब वो हमेशा प्राइड में रहती हैं, अहंकार में रहती हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे अहंकार जो ऐसा है, इसी वजह से सारी दुनिया मुझे खुद से अलग करना चाहती है, ऐसा उन्हें फील होता है। ओके, समझ में आ रही बात ना? नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, फिर से मैं बता दूँगी इसको।
आगे देखिए, देन आई डिस्कवर्ड अ ग्लिच दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू द वर्ल्ड। और फिर बाद में अंत में उन्हें पता चलता है खुद से कि ये सारी जो बातें मैं सोचती हूँ सब घिसी पिटी हैं, मतलब कोई भी काम की बातें नहीं है कि दुनिया को अपना दुश्मन बना लेना, हमेशा निराश रहना, है ना। एंड दैट्स वाई आई वांटेड टू डू द वर्ल्ड, जो मैं वर्ल्ड से चाहती थी वो मुझे नहीं मिला। ठीक, तो ये बताना चाह रही हैं कि अगर मैं अपने अहंकार को एक तरफ कर लूँ और सबको ही अच्छा समझूँ तो मुझे दुनिया अच्छी लगेगी, और अगर मैं अपने अहंकार को बरकरार रखूँ और सबको बुरा समझूँ तो दुनिया बुरी लगेगी। तो ये हमें दुनिया की रहस्य के बारे में बताना चाहती हैं यूनिस डिसूज़ा अपनी ऑटोबायोग्राफी के थ्रू। ओके, कि हमें जैसा हम सोचेंगे दुनिया हमें वैसी ही लगेगी, तो हमें इस तरीके से निराशापूर्वक जीवन नहीं बिताना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कोई भी पोएट्री नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।